Good morning, class 11th, Business Studies, Chapter 4, Sole Proprietorship. Today's topic is Merits of Sole Proprietorship. कल हमने मीनिंग और इसके फीचर्स किए थे। आज हम करेंगे इसके लाभ कि अगर हम एकाकी स्वामित्व वाला बिजनेस खोल रहे हैं तो हमें कौन कौन से लाभ हो सकते हैं। पहला क्या है, शीघ्र निर्णय, क्विक डिसीजन। अब इसमें जो मालिक है एक ही पर्सन होता है, एक ही व्यक्ति होता है। तो अब बिजनेस में कोई भी डिसीजन लेना है तो वो जल्दी से अकेले जो क्या है वो डिसीजन ले सकता है। उसको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है और बिना किसी देरी के जल्दी से डिसीजन लेकर के वो अपने बिजनेस को प्रॉफिट जो क्या है वो पहुंचा सकता है। सेकंड है बेनिफिट ऑफ सीक्रेसी, गोपनीयता का लाभ। दूसरी विशेषता आपने इसमें पढ़ी थी कि सोल प्रोप्राइटरशिप में गोपनीयता होती है, सीक्रेसी होती है। सीक्रेसी मतलब उसकी बातें जो क्या है किसी और को पता नहीं चलती। तो अब जब उसको वो सारी अपनी बातों को, बिजनेस से रिलेटेड जो भी उसकी इम्पोर्टेंट डिसीजंस होते हैं, जैसे कि उसने कोई अपने बिजनेस को बढ़ाने के बारे में कोई सोच रखी है या अपने ऐसा प्रोडक्ट, कौन सा प्रोडक्ट अपने बिजनेस में लेकर के आना है ताकि उसकी सेल ज़्यादा हो सके, तो वो सारी आइडियाज़ उसके मन में ही रहते हैं, कॉम्पिटिटर को उसका पता नहीं चलता। तो इसका जो सीक्रेसी का बेनिफिट है वो भी उसको मिलता है। थर्ड है हमारा डायरेक्ट मोटिवेशन। अब सोल प्रोप्राइटरशिप को काम करने के लिए कोई भी बाहरी किसी मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं होती। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि जो भी सारा प्रॉफिट है वो सारा उसी अकेले के पास आएगा, किसी और को उसको देना नहीं है। और यही बात जो क्या है उसको इंटरनली मोटिवेट करती रहती है और वो अपनी बहुत मेहनत से और लगन से अपने काम में, बिजनेस के लगा रहता है और उसका जो क्या है उसके प्रॉफिट्स भी, उसके रिटर्न्स भी मिलने शुरू हो जाते हैं। फोर्थ इज पर्सनल क्रेडिट, व्यक्तिगत नियंत्रण, पर्सनल कंट्रोल। अब अकेला पर्सन बिजनेस का ओनर है, वही सारा कुछ कर रहा है, वही बिजनेस का करता धरता है। अब पूरे बिजनेस पर उसी का कंट्रोल है। अब जो उसने एम्प्लॉयज़ रखे हुए हैं वो भी उसी के अंडर रहेंगे और कोई भी काम में कोई भी केयरलेसनेस नहीं हो सकती। इससे जो क्या है कोई भी काम है वो जल्दी से और अच्छे से पूरा हो सकेगा। लास्ट इज इजी फॉर्मेशन, स्थापना में सुगमता। अब आप सोल प्रोप्राइटरशिप अगर आप कोई बिजनेस करना चाहते हैं तो इजीली हम इसको एस्टेब्लिश कर सकते हैं। इसके लिए हमें कोई भी लीगल फॉर्मेलिटीज़ की ज़रूरत नहीं होती, जैसे कोई रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना, कोई आपको लीगल वर्क नहीं करना, ठीक है, कोई लाइसेंस जो क्या है कई बिजनेस के लिए तो हमें नहीं लेना पड़ता, पर कुछ ऐसे बिजनेस हैं जिनमें हमें लाइसेंस लेना पड़ सकता है। जैसे आपकी क्या है, अगर आप कोई मेडिकल हॉल खोलने की, कोई केमिस्ट की दुकान खोलना सोच रहे हैं तो उसके लिए कुछ बिजनेस के लिए हमें जो क्या है लाइसेंस लेना पड़ता है। अदरवाइज जो क्या है हम इसको बिना किसी लीगल फॉर्मेलिटी के एस्टेब्लिश कर सकते हैं। So revise these merits and note down these merits in your notebooks. Thank you.